हेलो नीट 2026 एस्पिरेंट। तो आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ गया होगा। एक महीने के करीब आपके पास समय बचे हुए हैं। तो इस समय को आप अच्छे ढंग से यूटिलाइज़ करो। जो भी गलती आपने कुछ बीते हुए दिनों में करी होगी, उस गलती को इस 1 मंथ में दोहराने की गलती ना करें। तो मैं 25 क्वेश्चन का एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिससे आपका सारे चैप्टर आपके ब्रश अप हो पाएँ। तो उसी सीक्वेंस में आज जो हम चैप्टर लेके आ रहे हैं, उसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसका वेटेज हर एक पेपर में 1 से 2 सवाल का रहता है। इस बार भी जो आपको 3 मई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आपको 2 सवाल इस चैप्टर से पूछे गए थे। तो आप 2 सवाल इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने ये जो 25 क्वेश्चन है, इसमें जो मैंने इंक्लूड किया है, मैंने इसमें आपके सारे ही टॉपिक कवर कर दिए हैं। जितने भी आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी में आपके टॉपिक्स गिवन हैं, मैंने सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व किए हैं ताकि आपका एक अच्छे ढंग से चैप्टर ब्रश अप हो पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को व्यर्थ किए। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसको अच्छे ढंग से अगर आप देखना चाहते हैं, तो जब क्वेश्चन आए स्क्रीन पे तो आप खुद अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप इसे लगाते हो तो आपका ये चैप्टर बहुत बढ़िया ढंग से रिवीजन हो जाएगा। तो आप जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आप वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, खुद से आंसर मैच करो, और फिर जब मैं सॉल्यूशन करूँ तो उसको आप मैच करो। ठीक है, बढ़ें आगे। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, यानी कि कौन सा प्रॉपर्टी सही नहीं है, बेसिकली यह कहना चाहता है। तो पहला ए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन पूछा गया है इंक्रीजिंग आयोनिक साइज। तो आयोनिक साइज में क्या होता है कि जिस न्यूट्रल एटम पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है, उसकी आयोनिक रेडियस क्या होती है, उतनी ही बढ़ती जाती है। और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी कम हो जाएगी आयोनिक साइज। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए में है कि Mg2+ से जो साइज बड़ा होगा वो Na+ का होगा, और Na+ से ज़्यादा होगा F-, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, आपका O2- का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि Mg पे +2 चार्ज है और सोडियम पे प्लस चार्ज है। ठीक है, +1 चार्ज, और क्लोरीन पे -1 का चार्ज है, और ऑक्सीजन पे 2- चार्ज है। तो O2- का आयनिक साइज क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, करेक्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि कौन सा प्रॉपर्टी इनकरेक्ट बता रहा है, और बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विद नेगेटिव साइंस। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि ग्रुप 17 में जो आपका ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का, वो क्या होता है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसीलिए क्या होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन से कम हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। थर्ड सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियाई। ठीक है, मेटेलिक रेडियाई का अगर ट्रेंड हम लोग जाने, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। यानी कि ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, ये आपके आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट है, और ग्रुप 1 में अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊँगा तो क्या होगा, मेटेलिक रेडियस इंक्रीज करेगी। तो बिल्कुल बढ़िया, ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है कि जो सीजियम का सबसे ज़्यादा होगा, फिर रुबिडियम, फिर पोटासियम, एंड देन सोडियम। ठीक है, ऑप्शन डी क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बोरोन किस फैमिली का, किस ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 13 का। ठीक है, और इसका जो ट्रेंड होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, वो क्या होता है, जनरली हम अगर लेफ्ट टू राइट अगर मूव करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, जहाँ पे 2 एक्सेप्शन होते हैं, ग्रुप नंबर 2 और 13, एंड 15 एंड 16। तो बोरोन आपके 13 ग्रुप का एलिमेंट है, बिल्कुल सही, और कार्बन आपके 14 ग्रुप का एलिमेंट है, बिल्कुल सही। और जो हमने बोला कि जो 15 और 16 में जो एक्सेप्शन है, जो आपका ऑक्सीजन का जो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, वो नाइट्रोजन से कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ऑक्सीजन का ज़्यादा हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। और जो हमें फाइनल आंसर जो हमें मार्क करना था एग्जाम में, वो कौन सा मार्क करता मैं, तो ये ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसने हमसे गलत प्रॉपर्टी पूछी थी। सही है, आगे बढ़ें।
हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि इफ़ 4 डिफरेंट एलिमेंट ए बी सी डी हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ए का दिया हुआ है, बी और सी डी का, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि इसका एटॉमिक रेडियस लार्जेस्ट किसके लिए होगा, ठीक है। तो अगर पहले मैं एलिमेंट फाइंड कर लूँ कि ए बी सी डी हमारा है क्या क्या, तो मैं एटॉमिक रेडियस जो लार्जेस्ट है वो मैं अच्छे से बता पाऊँगा। तो पहले मैं देखता हूँ कि ए कौन सा एलिमेंट है। तो ए पर अगर मैं चर्चा करूँ तो ए का अगर मैं कन्फिग्रेशन देखूँ तो क्या है कि नियॉन 3s2 3p4। मुझे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के लग रहा है कि ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है, ठीक है। और ये आपका क्या है, नियॉन 3s2 3p4, ये आपका सल्फर होता है, सही है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका नियॉन 3s2 3p5, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप 17 का एलिमेंट है और ये आपका क्लोरीन है, ठीक है। बढ़िया है सर, हमने 2 एलिमेंट फाइंड कर लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सी एलिमेंट आर्गन 3d10 4s2 4p4, यानी कि ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है और ये आपका सल्फर के बाद क्या आता है आपका सेलिनियम, ठीक है। ये आपका सेलिनियम है, ठीक है। बढ़िया है, हमने 3 एलिमेंट फाइंड कर लिए। और डी क्या है आपका 4s2 4p5, यानी कि ये ग्रुप 17 का एलिमेंट और ये आपका ब्रोमीन है, ठीक है। बढ़िया है, चारों एलिमेंट हमने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अब देखिए, अब इसमें हमको बताना है कि किसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। तो हम लोग ये एक बात जानते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज करता है अगर हम लोग मूव करें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि ग्रुप नंबर 16 का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो बड़ा होगा ग्रुप नंबर 17 से। तो मैं क्या ग्रुप नंबर 17 वाले को मैं काट दूं, मैंने कहा सही है, काट दो, बचा क्या ग्रुप नंबर 16, ठीक है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, यानी कि सबसे कम होगा आपका ऑक्सीजन, उसके बाद आएगा आपका सल्फर और उसके बाद क्या आएगा आपका सेलिनियम, और इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं एटॉमिक रेडियस देखूं तो किसका आ रहा है, मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं कि सेलिनियम, यानी कि सी का। कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। समझ गए ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अच्छा यह है कि ये आपको कॉन्फ़िगरेशन दे के पहले आपको एलिमेंट फाइंड करवा रहा है और उसके बाद आपको एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पूछा जा रहा है, ठीक है। बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। हेलोजन का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें देख लीजिए, ये है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो आप लोग जानते होंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड होता है वो अगर मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, अगर वही मैं डाउन द ग्रुप अगर मैं मूव करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। यानी कि यह तो सही लिखा हुआ है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। ये क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए नंबर, ये सही है, ठीक है। बढ़िया है। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो सबसे ज़्यादा मास किसका है, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही लग रहा है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का जो ऑर्डर होगा वो होगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। नहीं सर, ये हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है वो क्या होता है, फ्लोरीन से ज़्यादा होता है। लेकिन इस ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि फ्लोरीन का ज़्यादा है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। बढ़िया है, रॉन्ग स्टेटमेंट हमें फाइंड कर लिया, ये यहाँ पे नॉट करेक्टली ही बोला था। तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो तो ऑप्शन नंबर सी है। डी क्या बोल रहा है, आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो ये ऑप्शन भी सही है आपका। तो कौन सा गलत है, आपका सी ऑप्शन, ठीक है। बढ़िया, आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ पेयर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इज। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का जो आपका शॉर्टकट होता है वो हमने वीडियो में बताया है।
उसमें आप देख सकते हैं कि हमने बताया था कि जनाबे अली गए पंजाब एंड सिंध का कोई भी ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो क्या होता है, एम्फोटरिक इन नेचर। जनाबे में क्या क्या आता है, जिंक आता है, एक आता है आपका बेरिलियम, ठीक है, जनाबे अली एक आता है एल्यूमिनियम अली, फिर आता है आपका जर्मेनियम, ठीक है, गए पंजाब यानी कि लेड, और सिंध यानी कि टिन। सही है। तो ये जो आपके एलिमेंट है, ये जो आपके एलिमेंट है वो क्या है, ये जो आपके एलिमेंट है वो क्या है, एम्फोटरिक ऑक्साइड। तो देख लेते हैं। Li2O, ऑप्शन नंबर ए क्या है, Li2O, Al2O3, बिल्कुल Al2O3 क्या होगा आपका, एम्फोटरिक ऑक्साइड। और Li2O तो एम्फोटरिक नहीं है, बेसिक ऑक्साइड है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी बोल रहा है कि बेरिलियम का ऑक्साइड और बोरोन का ऑक्साइड ये तो भी नहीं मैच कर रहा है, हमें तो इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ढूंढना है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, बेरिलियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये भी नहीं मैच कर रहा। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, बेरिलियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, ये देखिए मैच कर गया ये दोनों। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। समझ गए, समझ गए ट्रिक क्या थी ये क्वेश्चन में। आगे बढ़ें हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन बिलो द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कुछ एलिमेंट दिए हैं और उसके एटॉमिक मास दिए हुए हैं। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ट्रायड्स, कौन से ऐसे एलिमेंट है पेयर जो तीन है वो ट्रायड्स फॉलो नहीं करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा सबसे पहला टॉपिक यही है, डोवार्नियर का ट्रेड्स। डोवार्नियर का ट्रेड्स क्या बोलता है कि अगर मैं तीन एलिमेंट ले लूँ, ठीक है, तीन एलिमेंट अगर मैं एक्स, अगर मैं वाई, अगर मैं जेड ले लूँ, तो जो एटॉमिक मास होगा जो आपका वाई का, जो एटॉमिक मास होगा आपका वाई का, वो एवरेज होगा दोनों एंड के, ठीक है, यानी कि एक्स प्लस जेड बाई टू। तो हमें ये फॉर्मूले अप्लाई करके क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें आंसर तक पहुंचना है। सही है। तो मैं चेक कर लेता हूँ बारी बारी से। ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है आपका, बेरिलियम, स्ट्रॉन्सियम एंड कैल्शियम। तो ये तो आपके एनसीईआरटी में ही गिवन है, ऑप्शन नंबर ए कि ये आपका ट्रायड्स फॉलो करता है। फिर आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो मेरे ख्याल से आप इसको ऐड कर सकते हैं, क्लोरीन और आयोडीन का अगर आप ऐड करें और डिवाइड बाई 2 करें तो आपके ब्रोमीन के इक्वल ऑलमोस्ट आ जाता है। तो मेरे ख्याल से तो आपका बी भी मैच कर रहा है। अब आपका है क्लोरीन, कैल्शियम, पोटासियम, कैल्शियम, ठीक है। तो पोटासियम यानी कि 39, और क्लोरीन और कैल्शियम को आप जोड़ सकते हैं। क्लोरीन और कैल्शियम को अगर मैं जोड़ूँ तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 40 और ये 30 यानी कि 75.5, ठीक है, 75.5। अगर मैं इसका 2 करूँ, ठीक है, तो क्या आ रहा होगा आपका 37.25 के अप्रॉक्सीमेटली, और ये पोटासियम का 39 है। तो आसपास तो है लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं है, तो मैं इसको अभी डाउट लगा के रख सकता हूँ। डी ऑप्शन क्या है, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। अगर मैं लिथियम और पोटासियम का अगर मैं ऐड करूँ तो क्या है 39 और 7 कितना होता है 46, और 46 का अगर मैं हाफ करूँ तो 23, जो कि मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी भी आपका मैच कर रहा है। कौन सा मैच नहीं कर रहा है वो हमें मैं लगाना है, तो ऑप्शन सी मैच नहीं कर रहा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बोला गया कि डज नॉट फ्रॉम ट्राइड्स, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 6 नंबर क्वेश्चन। बोला गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मैक्सिमम व्हेन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब मैक्सिमम होगी, क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब हम लोग न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल गैसियस एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन डाल दें, जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम लोग जानते थे, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि क्लोरीन का जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो फ्लोरीन से ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो आएगा नहीं क्योंकि ये 6n ग्रुप का एलिमेंट है, ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है। जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूँ तो वो इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 7th नंबर क्वेश्चन पे। 7th नंबर क्वेश्चन क्या हमसे बोला जा रहा है कि द आयोनिक रेडियाई ऑफ N3- O2- एंड F- रेस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन को आपको देख के फील आएगा कि सर क्या मैं डाटा याद करूं,
क्या मैं ये डाटा याद करूँ? तो बिल्कुल नहीं, ये आपको डाटा याद करने के लिए ये क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। ये क्वेश्चन बनाया गया है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। मैं जानता हूँ कि एक न्यूट्रल एटम पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी आयोनिक रेडियस उतनी ज़्यादा होगी। तो मेरे ख्याल से जो N3 माइनस हो, जो फर्स्ट में लिखा हुआ है N3 माइनस, इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू O2 माइनस NF माइनस। अगर मैं यहाँ देखूँ तो 1.71 बिल्कुल दोनों से ज़्यादा है, तो मैं इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकता हूँ। यहाँ पे 1.71 इसको भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं सी ऑप्शन को तो मैं ऐसे ही एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि 1.36 तो छोटा है 1.40 एंड 1.71 से। मैं ऑप्शन नंबर डी को भी एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि ये 1.36 तो छोटा है। सही है। अब मुझे ए और बी में कन्फ्यूजन है, ठीक है। और N3 माइनस के बाद जो सबसे ज़्यादा होगा इस तीनों में, वो कौन सा होगा? O2 माइनस। तो O2 माइनस का ज़्यादा होना चाहिए, तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा भी देख पा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि O2 माइनस का 1.46 एंड F माइनस का 1.36, ठीक है। ए ऑप्शन विल बी आर आंसर। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा 8th नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बताइए। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन अ ग्रुप। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज करती है। तो ये भी सही लिखा, असर्शन तो हमारा ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या बोला जा रहा है हमारा? रीजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। साइज ऑफ एटम इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एंड एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो रीजन भी आपका करेक्ट है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है करेक्टली असर्शन को, ठीक है। क्योंकि साइज इंक्रीज होता जाता है उसके कारण क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज करता है। तो कौन से ऑप्शन में है रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन? ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर आंसर। बढ़े आगे। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है? ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस में किया था। क्या बोला गया है कि एक C4 माइनस है, एक O2 माइनस है, ठीक है। इसका हमको दे दिया गया है एटॉमिक रेडियाई, सॉरी आयनिक रेडियाई 2.60 1.40, ठीक है। और हमसे पूछा गया है N3 माइनस का। तो क्या ये सेम सवाल नहीं है जो मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में कराया था? तो क्या आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इसे होमवर्क में ट्राई करके आंसर को नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देंगे, मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए द करेक्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, ठीक है। और पूछा गया है जो आपका दोनों ग्रुप एक्सेप्शनल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, ग्रुप नंबर 16 एंड 17। हमने अभी अभी देखा है कि जो क्लोरीन का जो एफिनिटी होता है वो ज़्यादा होता है फ्लोरीन से। तो मैं ऑप्शन नंबर ए को तो ऐसे एलिमिनेट कर दूंगा, ऑप्शन नंबर सी को तो मैं ऐसे एलिमिनेट कर दूंगा। सही है। बचा ऑप्शन बी, बचा ऑप्शन डी, ठीक है। अब जो ग्रुप 16 का होता है आपका ऑर्डर, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। सबसे ज़्यादा होता है आपका सल्फर का, उससे ज़्यादा होता है आपका सेलेनियम का, उससे ज़्यादा होता है आपका टेलीरियम का, और देन होता है आपका पोलोनियम, और फिर आता है जाके कहीं आपका ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है ऑक्सीजन का कम और सल्फर का ज़्यादा? मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर आंसर। आगे बढ़ जाएं। हमारा 11th नंबर क्वेश्चन दिखने में बड़ा भारी भरकम सा क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल। कितना वैल्यू दिया हुआ है? बोल रहा है द फर्स्ट सेकेंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी I1 I2 I3 of 4 atom with atomic number n, n+1, n+2, n+3 where n is less than 10, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आर टेबुलेटेड बिलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए? हमें बोला गया है कि n की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी लेनी है। मैं सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी को अभी इग्नोर करके देखता हूँ, ठीक है, बढ़िया है।
हमें बोला गया है कि n को क्या पुट करना है, 10 से छोटा। तो 10 से छोटा मैं सबसे पहले क्या पुट कर लेता हूँ, n को मैं 9 पुट करके देख लेता हूँ क्या कुछ हो रहा है। मैं n को क्या पुट कर लेता हूँ, 9। अगर मैं n को 9 पुट करता हूँ तो इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10। इसका हो जाएगा 11, इसका हो जाएगा आपका 12 और इसका हो जाएगा आपका 13 एटॉमिक नंबर। 10 किसका एटॉमिक नंबर होता है, मेरे ख्याल से नियॉन का। बढ़िया है। 11 किसका होता है, सोडियम का। 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। और 13 किसका होता है, एल्यूमिनियम का। अब मुझे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का दो ऑर्डर हमें पता है क्या होता है, सर, ग्रुप नंबर 2 और 13 में एक्सेप्शन होता है। जो आपका बेरिलियम, यानी कि अगर मैं पीरियड 2 की बात करूँ तो बेरिलियम का ज़्यादा हो जाता है बोरोन से। तो सबसे कम यहाँ पे किसका दिख रहा है, सोडियम का। सबसे कम जो होगा वो आपका किसका होगा, सोडियम का। बढ़िया है। तो मैं सोडियम का सबसे कम होना चाहिए। क्या ये मैच कर रहा है किसी ऑप्शन से, देखना ज़रा। किसी ऑप्शन नहीं, मतलब ये डाटा से क्या 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 ये फिट बैठ रहा है इस डाटा में। सबसे कम होगा आपका किसका, सोडियम का। सोडियम, ठीक है। सोडियम के बाद और सबसे ज़्यादा जो आपका होगा वो किसका होगा, सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए बताइए। सबसे ज़्यादा तो आपका नियॉन का होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 1681 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2081, ठीक है, यहाँ पे 496 एंड 738। तो क्या 9 में काम चला, 9 है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसको 10 लिख चुका हूँ, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, ये इसको सारा रब करना पड़ेगा। देखो इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, इसका तो 9 हो गया एटॉमिक नंबर। इसका हो गया आपका 10, इसका हो गया आपका 11 और इसका हो गया आपका 12, ठीक है। 9 किसका एटॉमिक नंबर होता है, ज़रा याद करिए। 9 किसका एटॉमिक नंबर होता है, मेरे ख्याल से याद होगा तो फ्लोरीन का होता है। 10 किसका होता है, नियॉन का। और 11 होता है आपका सोडियम का। और 12 होता है आपका मैग्नीशियम का। बढ़िया है। क्या ये फिट बैठ रहा है डाटा में। सबसे ज़्यादा तो होगा किसका होगा, नोबल गैसेस का, यानी कि नियॉन का। तो मेरे ख्याल से ये तो फिट बैठ रहा है 2081, ठीक है। और उससे कम किसका होगा, फ्लोरीन का, यानी कि 1681, ये भी फिट बैठ गया। अब बचा सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो सोडियम का तो कम होगा मैग्नीशियम से, यानी कि इसका कम होगा, यानी कि 496, 738। तो ये डाटा बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो कौन से ऑप्शन में मैं टिक करूँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर होगा। तो मुझे ये चेक करना था, एक मैंने एज्यूम किया n=9, यहाँ पे n= आप 8 अगर चेक करते, चूँकि मुझे n=9 कैसे ख्याल आया, मैंने देखा कि n 10 से छोटा है, तो मैं पहले n को 9 ही पुट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर नहीं होता तो मैं n को फिर 8, 7, तो तब तो सवाल बहुत लंबा हो जाता। लेकिन उन्हें भी ये बात पता है कि मुझे n=9 ही सेटिस्फाई करवाना है, ताकि बच्चे का टाइम लिमिट में क्वेश्चन हो पाए। तो हमें एग्जामिनर पे तो भरोसा तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर 4 एलिमेंट, ठीक है। बढ़िया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो कैसे करें इसको, तो ये आपका किसका है, कार्बन है आपका ग्रुप 14 एलिमेंट। और हम लोग जानते हैं जो एक्सेप्शन होता है वो किस में होता है, 15 और 16 में। यानी कि 15 एलिमेंट का जो होता है आई, वो ज़्यादा होता है 16 के ग्रुप के एलिमेंट से। तो मैं इसको तो पहले ही काट दूंगा, ठीक है। मैं इसको भी काट दूंगा, ठीक है। बचा कौन सा, बचा ये आपका ये और ये। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, एंड देन नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन एंड देन कार्बन। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। बने आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 13 नंबर क्वेश्चन पे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। इसको पीरियोडिक टेबल का सबसे एक्सेप्शनल ग्रुप में गिनती किया जाता है। इसका जो एटॉमिक रेडियाई का जो ट्रेंड होता है वो इस प्रकार से होता है, बोरोन, ठीक है। बोरोन से ज़्यादा होता है आपका कौन सा, एल्यूमिनियम, ठीक है।
होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, सबसे पहले आ जाता है आपका गैलियम, देन आता है आपका एल्यूमिनियम, यहाँ पे हो गया आपका घपला, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, फिर आएगा आपका इंडियम, एंड देन आएगा आपका लास्ट में थैलियम। तो कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है ऐसा, बोरोन के बाद गैलियम, ये ऑप्शन में नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या आएगा आपका इंडियम एंड देन थैलियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे बढ़े। 14 नंबर क्वेश्चन ये ऑक्साइड पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऑक्साइड पे बेस्ड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि CO किस टाइप का ऑक्साइड है, तो CO एक आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए ए का 2 इसमें दिया हुआ है, ए का 2 इसमें नहीं दिया हुआ है, तो मैं इस ऑप्शन को एलिमिनेट करूँगा। सी में भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मैं इसको ऑप्शन भी एलिमिनेट करूँगा। इसमें भी ए में नहीं दिया हुआ है, मैं इसको भी एलिमिनेट करूँगा। तो मेरा आंसर तो एक ही से आ गया, सिर्फ मैंने एक ही ऑप्शन चेक किया और मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया। फिर मैं चेक कर लेता हूँ बेरियम का ऑक्साइड क्या होता है आपका, बेसिक इन नेचर, तो बी का 1 होना चाहिए जो कि मैच कर रहा है। Al2O3 मैंने अभी आपको बताया था एम्फोटरिक ऑक्साइड है, तो आपका सी का होना चाहिए आपका 4 ऑप्शन जो कि मैच कर रहा है। और Cl2O7 एक एसिडिक ऑक्साइड है, तो आपका डी का हो जाएगा 2 जो कि मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बढ़े हमारे 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बढ़िया है, खोज लेंगे रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अमंगस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में स्मॉलर इज द पॉजिटिव चार्ज, जिसपे पॉजिटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज कम है ऑन द कैटायन, ठीक है, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियाई। नहीं, ये बात तो उसने गलत बोल दी, क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि Mg का अगर मैं +2 लेता हूँ, ठीक है, Mg का +2 और मैं सोडियम का +1 लेता हूँ, ठीक है, तो इसने बोला कि अगर पॉजिटिव चार्ज कम है कैटायन पे तो इसका स्मॉलर होगा आयनिक रेडियाई। ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो इसका ऑर्डर होएगा वो होगा Na+ का, ठीक है, यानी कि इसका तो पॉजिटिव चार्ज कम है लेकिन आयनिक रेडियाई ज़्यादा है, तो ऑप्शन ए ही हमारा गलत हो गया, जो कि हमसे पूछा भी गया था कि कौन सा आपका गलत है, तो गलत तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, तो मैं ऑप्शन नंबर ए को मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि amongst इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ग्रेटर इज द नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन, लार्जर इज द आयनिक रेडियाई। बिल्कुल सही बात इसने बोली है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आपका सी और डी भी सही आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है और वही हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। ठीक, बढ़े आगे हमारे नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है फिर से वही आइडेंटिफाई इनकरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट, ठीक है। बोला गया लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पीसीज एमोंग Mg+2 Al+3 इज एल्यूमिनियम एंड Mg+2, ठीक है, मैं इसको चेक करूँगा बाद में। बोला गया IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 107 इज अननील सेप्टियम, तो बिल्कुल सही है, 1 का होता है अन, 0 का होता है वर्ड रूट नील एंड 7 का सेप्ट, तो ये ऑप्शन नंबर बी तो हमारा करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द सिमिलैरिटी इन बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम इज रेफर्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप, तो क्या होता है, ये होता है आपका लिथियम, ये होता है आपका सोडियम, ठीक है, ये हो गया आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट, फिर आएगा आपका ग्रुप 2 का यानी कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो लिथियम का यहाँ पे अगर डायगोनल शो करूँ तो यहाँ पे मैग्नीशियम का सिमिलैरिटी होता है लिथियम और मैग्नीशियम से, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी बोला जा रहा है कि द ऑक्सीजन स्टेट एंड कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस इज 3 and 6, तो इसका एल्यूमिनियम का अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ तो क्या होगा, मैं इसको x मान लेता हूँ, तो ये हो गया आपका x, ठीक है। तो क्लोरीन का -1 अंदर हुआ है -1 इज इक्वल टू बाहर है आपका +2, तो ये माइनस जाएगा इधर, तो क्या जाएगा x इज इक्वल टू +3 जो कि गिवन भी है। और बोल रहा है कोवेलेंसी, तो कोवेलेंसी यहाँ पे H2O का 5 और क्लोरीन का 1, तो 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए ही बचा जो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सोचा जाता है कि अगर मुझे ये स्टेटमेंट नहीं भी आता होगा सपोज एग्जाम में, तो मैं 3 स्टेटमेंट एलिमिनेट करके मैं चौथा को मैं गलत साबित कर सकता हूँ,
इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर सोडियम, बेरिलियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में मेटेलिक करेक्टर के बारे में कि वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज करता है, और अलोंग द पीरियड अगर मैं मूव करूँ तो वो डिक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए मेटेलिक रेडियस, सोडियम का इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन बी एलिमिनेट मैं कर सकता हूँ, बेरिलियम दिया हुआ है। सोडियम के बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, सी ऑप्शन एलिमिनेट। मैं ऐसे ही क्वेश्चन को खेलता हूँ। ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेटर वे टू सॉल्व इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आता है तो आप सवाल को सेकेंडों में उड़ा ले जाओगे और आपका क्वेश्चन सही होगा। बढ़ें आगे और एलिमिनेट करें, और उसके बाद कौन क्या आएगा, बेरिलियम, क्योंकि ये ग्रुप ये पीरियड 2 की बात हो रही है। फिर बेरिलियम, फिर आपका सिलिकॉन, फिर आपका फॉस्फोरस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमसे करेक्ट ऑर्डर ही पूछा गया था। बड़े हमारे 18 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है कि द आईयूपीएसी सिंबल फॉर एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119। तो हमको वर्ड रूट बताना है। तो वर्ड रूट क्या होता है, 1 का अन तो यू हो जाएगा, 1 का होता है अन तो यू हो जाएगा, फिर 1 है तो यू तो फिर से यू हो जाएगा, और 9 का क्या होता है इन, तो इन का वर्ड रूट आपका ई हो जाएगा। तो यू यू ई कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी सवाल था। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90 नंबर क्वेश्चन। अगेन ये आयनिक रेडियाई वाला क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ये कम से कम 15-20 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। बोला गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई सबसे ज़्यादा होगा आपका जिसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो N3- इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ। उसके बाद आएगा आपका O2-, इसमें है तो इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट। O2- के बाद आएगा आपका F-, इसमें दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है, ये ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। कितना सेकेंड लगा आप काउंट करिए, मुश्किल से 15 सेकेंड में ये सब क्वेश्चन होने वाले होते हैं, और आप भी पेपर में करके आओगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आप शॉर्टकट्स जानते हो। बढ़िया है, आगे बढ़ जाएं। हमारे 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फिर से ऑक्साइड पे बेस्ड क्वेश्चन है, और ये भी हॉट टॉपिक में से है ऑक्साइड पे बेस्ड क्वेश्चन। ये भी आपके पेपर में आता ही आता है कोई ना कोई फॉर्म में। बढ़ें, ए ऑप्शन क्या है, Cl2O7, मैंने अभी देखा था, ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो ए का होगा 4, ए का 4 कौन कौन से ऑप्शन में है, ए में, बी में, सी में, डी में नहीं है, तो मैं ऑप्शन नंबर सी या डी एलिमिनेट कर दूंगा। फिर आपका कौन सा है, Na2O क्या है आपका बेसिक ऑक्साइड, यानी कि बी का होगा 2, बी का 2 कौन कौन सी ऑप्शन में है, बी का 2 इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, बी का 2 इसमें नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर बी विल बी बराबर आंसर। कितना सेकेंड लगा आप काउंट करके अब बता दीजिए, 10 सेकेंड से अगर बेसी ज़्यादा लगा हो। Al2O3 मैंने अभी बोला है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, सी का 1 होना चाहिए, सी का 1 मैच कर रहा है। N2O एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, डी का होना चाहिए 3, डी का 3 मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आवर आंसर। ऐसे क्वेश्चन को पूरा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट ABCDE। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका ग्रुप 16 एलिमेंट, बी है नाइट्रोजन, सी है बेरिलियम, डी है फ्लोरीन एंड ई है बोरोन। तो हमको देखने में लग रहा है कि जो डी है आपका फ्लोरीन, इसका जो आई वैल्यू होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं लेफ्ट राइट अगर मैं मूव करूँ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा। कौन कौन से ऑप्शन में है भाई, ए में नहीं है एलिमिनेट, बी में है, सी में है, डी में नहीं है एलिमिनेट। ठीक है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट। उसके बाद कौन सा आएगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस पर डिस्कस में हम लोग कर चुके हैं कि जो नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, ये एक एक्सेप्शन भी होता है, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। तो कौन सी ऑप्शन में है नाइट्रोजन का ज़्यादा, फिर आएगा आपका बी ऑप्शन, डी के बाद आएगा बी ऑप्शन, इसमें अभी भी चल रहा है, डी के बाद बी ऑप्शन, तो मैं एलिमिनेट नहीं कर पाऊँगा। फिर आएगा आपका ऑक्सीजन यानी कि ए ऑप्शन, सर मैं फिर भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो बहुत ही घातक क्वेश्चन है, एलिमिनेट ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते चले तो एक और एक्सेप्शन मिलेगा बेरिलियम और बोरोन में। किसका ज़्यादा होता है भाई,
बेरिलियम का, तो सी का होगा ज़्यादा। सी का ज़्यादा किस में है? ऑप्शन नंबर, अब जाके मैच किया है ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन, ये आपको फंसाना चाह रहा था, आपको ऑप्शन इजली एलिमिनेट नहीं करवाना चाह रहा था। तो कोई बात नहीं, हमको तो आता है, मैं तो कर लूँगा। ठीक है, आगे बढ़ूँ। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया है द फर्स्ट एनर्जी एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। ये तो आपका ग्रुप 13 का एलिमेंट ही है। हमने एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड देख लिया था ग्रुप 13 में। अगेन आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी एक्सेप्शन है इसमें, इसीलिए मैंने इसको एक्सेप्शन का घर बोला था स्टार्टिंग में। तो क्या होता है ऑर्डर? सबसे ज़्यादा होता है आपका, क्योंकि डिक्रीज करता है ना आयनाइजेशन एंथैल्पी, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, तो सबसे ज़्यादा होगा आपका बोरोन का। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका सीधा थैलियम। कौन सा आता है? थैलियम। उसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम, सॉरी गैलियम। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका एल्यूमिनियम एंड देन आएगा आपका कौन सा? इंडियम। लास्ट में कौन सा आएगा? इंडियम। तो कौन से ऑप्शन में है ऐसे? गैलियम, एल्यूमिनियम एंड इंडियम। ठीक है, या फिर बोरॉन, या फिर थैलियम, गैलियम और एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी है, मुझे सही लग रहा है। बढ़े 23 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या है? क्या बोला गया है कि स्टेटमेंट डैट आर करेक्ट अबाउट द स्पीसीज दिस। ये जो स्पीसीज है चारों, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ये एनसीईआरटी में आपके गिवन है और इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। ये चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। होता क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? तो जिसका इलेक्ट्रॉन सेम हो, यानी कि O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 होते हैं, और ऑक्सीजन में 2 आ गया नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो 10। सिमिलरली F- में भी 10 होता है, Na+ में भी 10 होता है, मैग्नीशियम +2 में भी 10 होता है। तो दे आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑल हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज। ये कहाँ से सही लग रहा है आपको? सेम न्यूक्लियर चार्ज कहाँ से लग रहा है आपको? यहाँ पे 2-, यहाँ पे F-, यहाँ पे ++। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। सी बोल रहा है O2- हैज़ द लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई। तो बिल्कुल सही बात है, जिस न्यूट्रल एटम पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, उसका आयनिक रेडियाई उतना ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अब सही है। ऑप्शन डी बोल रहा है Mg+2 है जो स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियाई। तो ये भी बिल्कुल सही है, Mg+2 का सबसे स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियाई है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी, कौन से ऑप्शन में है? ए, सी, डी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, हमारे नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। मज़ा आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इस टाइप का कंटेंट आपको आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, कौन सा बताना है, सही है गलत? ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव द एलिमेंट वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। लो भाई, स्टेटमेंट 1 तो गलत है। क्यों सर? तो एटॉमिक नंबर जो पहली बार जो फंडामेंटल घोषित किया गया था, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन किया था? आपका हेनरी मोजेले। मेंडलीव जो था, और जो लॉ ऑफ एक्टिव जो आपको डुवार्नियर था, ये सब तो एटॉमिक मास को मोर फंडामेंटल यूनिट मान के पीरियोडिक टेबल को लॉन्च किया था। ये तो गलत है आपका स्टेटमेंट 1। ये बोला एटॉमिक नंबर को माना था। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर बिल्कुल नहीं, एटॉमिक मास किया था। स्टेटमेंट 2 क्या है? लोथर मेयर ऑब्जर्व पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न अपॉन प्लॉटिंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन एलिमेंट अगेंस्ट देयर एटॉमिक नंबर। ये भी गलत है। जो आपका लोथर मेयर था, वो एटॉमिक मास में जो है वो प्लॉट किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, सर्टन एलिमेंट के लिए। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 भी गलत है आपका। कौन से ऑप्शन में? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्या बोला गया है? द रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इंक्रीजेज इन द ऑर्डर Mg+2, Na+, F-, O2-। इसके बारे में अभी मैं बता रहा था, और ये अभी रिपीट हो गया। ये कितनी बार रिपीट हुआ है? एनसीईआरटी में गिवन है, ये बार बार रिपीट होता रहता है। आप गांठ बांध लीजिए कि ये आपके पेपर में भी दिख सकता है ये क्वेश्चन। बोला गया है कि जो रेडियाई का ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैंने अभी आपको बताया कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन डिक्रीज इन द ऑर्डर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन से। तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर
बी इज़ आवर आंसर। तो इस प्रकार से हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू ऑल आप लोगों को ये सेशन देखने के लिए। अब आपका काम क्या है, अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को, हमारे चैनल एडुनेस्ट एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इसी टाइप का कंटेंट चाहते हैं मुझसे सभी चैप्टर के लिए, तो आप कमेंट में लिखें कि मुझे सभी चैप्टर का ऐसे ही वीडियो चाहिए। मैं आपको एग्ज़ाम से पहले 21 जुलाई से पहले मैं 21 जून से पहले मैं आपको ये करा दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।